Accepting failure is not easy for anybody, whether young or old. Only as we grow up, we mature, and we reason out things, and we think that we can accept failure. But even as an adult, it's not easy to us. It is on for anything in our life where our whole self-worth is harmed. So all human beings have, first you must understand that it's very normal to dread failure. There's nothing. So that is why it's difficult to accept failure, because any time failure comes, हमें ये लगता है ओहो मैं तो उतना परफेक्ट नहीं हूँ जितना मैं बनना चाहती हूँ, जितना मैं लोगों की नजरों में होना चाहती हूँ. सो टुडे वील एनालाइज कि फेलियर क्यों होता है, कैसे उससे डील करना चाहिए. So for this, first we have to understand the type of people. Now there are 4 basic categories of children. First is success oriented. जो बच्चे होते ही success oriented हैं, उनको learning में या failure में भी success आगे दिखता है. Now this is a very adult kind of concept कि हम धीरे धीरे सीखते हैं कि नहीं, फेलियर में भी हमको बड़े बड़े कोट्स हम पढ़ते हैं कि अगर हम फेल हो जाए तो गिरने वालों की कभी हार नहीं होती. ऑल दैट वी लर्न एंड वी लर्न बाय एक्सपीरियंस कि धीरे धीरे हम फेलियर से सीखना शुरू करते हैं. लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नेचुरली फेलियर से सीखते हैं. फेलियर उनको चैलेंज करता है. सो अगर एक बच्चा फेल हो जाता, फेल मतलब आई डोंट टॉक ऑफ फेलियर एज स्टडीज फेलियर ओनली, एज एनी परफॉर्मेंस फेलियर, वेदर इट इज इन स्टडीज, वेदर इट इज इन एनी एक्टिविटी. जब वो कहीं भी फेल हो जाता है तो उससे वो चैलेंज लगता है, अरे मैं ये नहीं कर पाया, अब दिखाता हूं करके. सो उससे ये जो चैलेंज फील करते हैं, दिस आर द फर्स्ट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट. और जो ये बच्चे होते हैं, इनमें आप जनरली देखेंगे कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो उनकी सक्सेस को बहुत प्रेज करते हैं और फेलियर को बहुत रेप्रिमांड या बहुत नेगेटिव नहीं बोलते हैं. तो उनमें ये क्या होता है कि अच्छा मैं ये करके दिखाऊंगा तो मुझे और भी सक्सेस मिलेगी. सो दिस आर द फर्स्ट काइंड ऑफ चिल्ड्रन. नाउ द सेकंड काइंड ऑफ चिल्ड्रन आर हु? सेकंड काइंड ऑफ चिल्ड्रन आर हु आर नॉट सक्सेस ओरिएंटेड, पर वो फेलियर से भागते हैं. उनको बिल्कुल ये मंजूर ही नहीं होता है कि किसी तरह से हम फेलियर जो है वो एक्सेप्ट कर लें, या फेलियर को वो लेते ही नहीं है पॉजिटिव सेंस में. उनको इतना डर लगता है फेलियर से कि वो अपनी एबिलिटी पे ही डाउट होने लगता है कि अरे मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. तो ये बड़े नर्वस टाइप के बच्चे होते हैं, एग्जाम से पहले ही नर्वस होते हैं. जो बच्चे एग्जामिनेशन में नर्वस होते हैं वो इस सेकेंड कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनका फियर ऑफ फेलियर इतना ज्यादा बड़ा है कि वो पहले से ही डर जाते हैं परफॉर्म करने से. वो कुछ ऐसे भी होते हैं जो बच्चे बोलेंगे अरे मैं तो पढ़ता भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो लास्ट मिनट पढ़ी थी, अरे मैंने सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करी थी. क्यों वो इस तरह क्यों बोलते हैं? क्योंकि एंड में वो चाहते हैं कि वो इतनी प्रेज लोग करें, अरे एबिलिटी इसकी इतनी अच्छी है, ये इतना इंटेलिजेंट है. सो दिस आर द सेकेंड कैटेगरी. द थर्ड कैटेगरी इज जो फेलियर अवॉइडिंग होते हैं, जो एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि वो कभी सक्सीड करेंगे. उनको लगता है मैं तो कभी आ ही नहीं सकता ना फर्स्ट, मैं तो कभी इसमें सक्सीड कर ही नहीं सकता. तो इसलिए वो सोचते हैं कि अगर मैं ट्राई नहीं करूंगा तो मैं फेल भी नहीं हो सकता. ट्राई करूंगा तो 2 ऑप्शन है, पास होने की और फेल होने की. पास मुझे लगता नहीं कि मैं हो सकता हूं तो मैं फेल हो जाऊंगा, इसलिए वो ट्राई नहीं करते हैं. अब ट्राई नहीं करने से क्या है, उनका फेलियर होता ही नहीं है. तो दे आर वेरी हैप्पी कि अरे मैं तो ठीक हूं, मैं तो कभी फेल हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर वो ट्राई नहीं करेगा तो फेल ही नहीं करेगा. तो इसलिए वो कोई ना कोई एक्सक्यूज बनाएंगे, पुट ऑफ करेंगे, मामा कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या मुझे टीचर ने टाइम नहीं दिया, टीचर ने मुझको सिलेक्ट नहीं किया, तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे. और या इतना मुश्किल, अगर उनको चॉइस होगी, इतना मुश्किल वाला सिलेक्ट करेंगे कि आप बोलोगे ये नहीं आपसे होगा, हाँ मेरे से नहीं होगा. तो अल्टीमेटली देयर विल बी नो पार्टिसिपेशन. नाउ द नेक्स्ट वन इज फेलियर एक्सेप्टिंग. जिसको एक्सेप्ट ही कर लिया कि मैं तो फेल होऊंगा ही होऊंगा, कुछ भी करने से पहले
उसमें उसने क्या हुआ, उसने एक अपने आसपास एक शील्ड बना ली है, वो हर्ट होना ही नहीं चाहता है, तो उसने पहले एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ना, मैं तो हूं ही फेलियर, तो द चाइल्ड विल नॉट इवन ट्राई. Now these are the hardest students to motivate. They will even if they pass sometimes na, they'll feel paper easy tha isliye main pass ho gaya, otherwise to main ho hi nahi sakta. So these are the generalized 4 categories of children. Now you have to see which category the child belongs to, but more important is now what to do. Across the board, चाहे आपका बच्चा किसी भी कैटेगरी में आता हो, one thing that all parents have to do is emphasize effort over ability. Now normally क्या होता है, बच्चा जब आता है तो आप उससे क्या रिजल्ट रहा, मम्मा मैं फर्स्ट आया, वेरी गुड, एंड जो आता है आप उससे बोलते हो मेरा बच्चा फर्स्ट आया, मेरा बच्चा फर्स्ट आया. ही ग्लोट्स पूरा टाइम, वो बोलता है मैं तो फर्स्ट आया, इधर उधर देखता है, एंड देन he is very happy, you are happy seeing him happy. Now what are you actually teaching the child? First आना is important. Now in a similar thing, if a child comes home and says mama मैं first आया, say very good, but whenever somebody comes and you say कि ये जो है ना मेरा बच्चा, ये इतना काम करता था, ये कितनी बार ऐसे लगा कि कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इसने और मेहनत करी और मेहनत करी और मेहनत करी, और देखो फाइनली ये सक्सीड कर ही गया. So every time if you're praising the effort that has gone behind all this thing of achievement, what does the child learn? कि actually क्या praise हो रहा है कि I did not give up, I kept trying. Now even teachers we tell the teachers, what do you have to praise? You don't have to praise that this child has answered well, but the effort that has gone into it. So instead of saying that very good Kamal, you have answered very well, no, you have to say that very good, you have tried very hard, and you have gone, you have seen, you have explored, you have used your mind. So these are the things, you have used your mind, so you have tried many times, so result to aana hi tha. So result is a byproduct. Once you praise a child's effort, the child gets used to making that effort and not succeeding. So that's the most important thing for any parent or any teacher. Now a lot of our teachers tell, report card mein likha hota hai, he can do better, he can try harder. Now when we say everybody can do better, this remark giving that he can do better, parents also say you can try harder. Now harder what for a child? उसने कम हार्ड ट्राई किया था क्या? वो नहीं चाहता था मैं जीतूंगा, उसने अपनी तरफ से, उसकी अपनी एबिलिटी से उसने काफी हार्ड ट्राई किया था. लेकिन व्हेन यू से कि नहीं तुम्हें और भी हार्ड ट्राई करना चाहिए था, तो ही फील्स मैं कितना भी हार्ड ट्राई करूं ना तो मेरा उससे कुछ बन तो रहा नहीं है. सो try harder is what? They'll begin to doubt their own abilities. क्या मैं इतना try hard करके भी मैं successful नहीं हो पाता हूं? There's something wrong with me. मैंने तो बहुत hard try किया था. So this is the kind of feeling which will make him believe कि नहीं मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने इतना hard try तो कर लिया, अब भी नहीं होता है. Then what to do? So that is why it's very important to, sort of motivate children in a way that they are trying hard, but what to do? Not tell him try hard. Try to बेचारा hard कर ही रहा है. But exactly pinpoint now which are the areas he can improve. Then when especially a child fails, encourage a child to be self-compassionate, which is not too harsh upon himself. बच्चा जो है ऑलरेडी बहुत डिमोरलाइज आता है कि मैं तो जीता ही नहीं हूँ, उसके बाद या तो उसे ताने देना कि इतना भी नहीं हुआ, देखा मैंने बोला था नहीं कर सके. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स विल हर्ट हिम मोर एंड इट विल इरोड हिज सेल्फ वर्थ. जो भी वो अपने आप को कुछ उसका अपने लिए जो रिस्पेक्ट थी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं तो इसे कर ही नहीं सकता. सो व्हाट कैन यू डू? You can, help him practice self-compassion, be easy upon himself, which means
that you have to build that positive relationship with him as a teacher and as a parent, where he knows that you are on his side and not against him. Then he will listen to you more positively. And also about failure as such, if he has failed in a particular thing, sit and analyze where he's gone wrong, and don't tell him, okay, you've gone wrong this way. Okay, this area, I think if you improve next time, always give him that window of next time, कि next time होने वाला है. Life is not ending here with this. Life never ends at any failure. So tell him, okay, next time we are going to try this. Next time, if you do this, then you can improve. So now failure का जो impact है on his life should not be at any time eroding his self-worth कि मैं निकम्मा हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ. So that is one thing we all should try and do. Now, instead of saying that, how to practice self-compassion, don't, encourage him not to say words like, I failed the test. When he comes and says, Mama, मैं fail हो गया. Mama, मैं select नहीं हुआ. Mama, मैं first नहीं आया. So tell him, no. Say, Mama, मैं अभी तो first नहीं आया. Mama, अभी तक मैं select नहीं हुआ. That means there is hope for tomorrow. आप आज नहीं हुए, आप कल हो जाओ. मम्मा आज ना मैं फर्स्ट नहीं आ सका, फिर ट्राई करूंगा, फिर नेक्स्ट टाइम आऊंगा. So that he must see a future and hope. Now another opposite of this is overuse of praise. Now a lot of young parents I see, अभी जो child rearing जो तरीका हो गया है वो ये है, टीचर्स को भी if you see सिखाया जाता है in books as such कि all the time very good, smiley and good work, all the time good though. So what are we making the children? One, we are lowering their standards. Now all the time if you are telling the child how good he is, मेरा बेटा best सबके सामने भी, you are not doing it because you feel it. You are doing it so that the child will get in your mind, you feel कि मैं अपने बच्चे को best बोलूंगी तो child will be confident. So जो भी आता है ये तो बहुत अच्छा है, ये तो इतना अच्छा काम करता है, ये तो बढ़िया है, सबसे अच्छा है. Now when you saying all that in छोटे-छोटे achievements baby, you are overblowing it. The child is on a high, and that is actually the main problem these days of children. The children are always on a high. They have not earned the praise that you are giving them. You have given it to them. Now, when the praise is given, they don't know the value of that praise, and there is a false cloud built in his head that he's the best. A lot of parents think, if my child doesn't feel I'm the best, the confidence कैसे आएगा? I hear a lot of parents saying, कि आता है, और I've seen a lot of mothers, बच्चा घर आता ही है तो उसे हग करके, fantastic, wonderful, you are the best, you are the best. Now the child gets used to thinking that I am the best. Now what happens when he goes into a world out of your lap, out of your cocoon, where people are not bound to say you are the best? Now when he goes there, suddenly gets shocked. Okay, really I'm not the best? Then जब धक्का लगता है, this is non-acceptance of failure. And that depends on किस उम्र में ये धक्का लगता है. जितनी जल्दी छोटे उम्र में लगता है उतना अच्छा है, क्योंकि जब ये चीज बहुत बड़ी हो जाती है और ज्यादा उम्र में लगता है, that is the time, then what do children feel? Student ने कभी देखा ही नहीं कि I am not the best. जब वो इस वर्ल्ड में जा रहा है not the best, तो he feels ये तो वर्ल्ड ही मेरे काम का नहीं है, मैं भाग जाऊं इधर से. So this is where why do you see IIT children, why do you see quota के इतने brilliant बच्चे committing suicide? Because they are falling in that level in their own eyes. They have set their goals so high कि उसको कर ही नहीं पाते हैं. Now how to do this? How to inculcate this habit of not shattering your child's confidence and yet giving him a reality check? एक advertisement आता है, Bournvita का है I think, where a mother is running and he says कि मेरी जीत तब नहीं होगी जब मैं इसे जीतने दूंगी, मेरी जीत तब होगी जब मुझे हराएगा. So that is I think the ideal parenting tagline that you can have.
My granddaughter was very young and I still remember I was playing a word game with her. And वो बार बार lose कर रही थी, छोटी थी, obviously lose कर रही थी. So my daughter came and says, "What is this, Mama? I mean, you behaving like a child with her. I mean, you are playing with a small kid and वो रोने लगी. So you're playing with a small kid and you're not even, letting her win. And ये देखो, she's crying. You're not a child anymore." I said, "I'm not a child anymore. That is why I'm playing like that with her. Let her cry. Let her compete with me. I am making sure that I'm not using bombastic words. I'm using, words a little higher than her level because I am an adult. Let her come up to my level. But if she doesn't, if I let her win, एक तो उसका standard ही उतना रह जाएगा. Secondly, she will get this feeling, oh, I win against Nani. मतलब मेरे से तो बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता है. So with this kind of a thing, when she goes out and she does not win, she'll get a shock. But anyway, we had that argument, and after that, next time we were playing, so I asked her, I said, "Diva, now we are going to play this game. Now, do you want me to give it to you, let you win, or do you want to play a fair game?" Now, as a child, uski ego aisi thi, she cannot say, "Let me win." So I said, no, fair game. I said, then you can't cry. You can lose, you can win. It's, you may lose. So what I'll give you is 5 handicap points. You start with 5, I start with 0. But I'm not letting you win. And if you can win, win. If you lose, at least you're losing to a good opponent. You're losing to somebody that is much above your standard. So feel proud in losing than winning. So then we started playing the game like this. Abhi kya ho gaya? I got overconfident कि मुझे तो सब आता है. So धीरे धीरे I started losing interest. She started winning. Actually started winning. Now when she started winning, that thrill was much more than the thrill she had. So I asked her, Menka, okay. She says, "You're not concentrating." I said, "Yeah, because I think I got overconfident. So I'm not concentrating." So I said, "But tell me, this win, do you enjoy it?" She says, "Yes." So I said, "Let's play then on even levels. Let us not play, you're not a baby." And she was hardly, I think, 6, 7 that time. So I said, "You're not a baby. Now you learned enough words. So we will play adult level." Now, uske baad when she won, she always felt much better. So that was earned praise. The earned praise is much better than given praise. So before playing a game, ask your child, how would you like to play? You'd like to earn it, or would you like me to give it? If he says give it, play it like that. And let him win. Says, felt happy? No. So in that sense, always, this starts with, games. You play a game and the child is not winning. Then after that, analyze. Now in this word game, when she was not winning, so what I was doing was, I said, "Did you notice what I was doing to you?" She says, "What?" So I said, "Now notice." So next time we played a game, I didn't tell her what I was doing to her. So next time I played a game, uska dimag kya tha ki what is she doing? मैं उसको ये देख लूं कि what is she doing? So then she told me, "I've got it." I said, "Kya?" So every time you are giving me a word that ends with E. अब मेरे पास कितने वर्ड्स होंगे E से स्टार्ट होने में? So मैं हार जाती हूँ. मैंने कहा, see, game is not knowing number of words. Game is using your mind, strategizing कि आप क्या कर सकते हो जिससे आप win कर सकते हो. Ultimate aim is winning. So I'm playing a fair game. So I said, "Now you've got it." Now I praised her for what? For getting this strategy right. मैंने कहा, देखो, when you can, see your opponent, read the opponent's mind. मैंने कहा, your winning is not in points. So this game you have won for this. That you have got the trick that I'm using on you. And ultimately, I was losing because I was trying to give her all the words which ended with E. ताकि वो हारे. और ultimately जो first game मैंने lose किया, वो इसीलिए lose किया because in that time I could not think of a word which ended with E. So she won. So these are the things that you can plan in your mind and you can teach the child by example. Also, whenever a child fails, don't have that failure का क्या हम करते हैं?
फेलियर हो गया फिर सब सैड हो जाएंगे। सो चाहे थोड़ी देर के लिए भी हो, पर आप सैड हो जाओगे, डिसअपॉइंटेड लुक करोगे। सो इफ पेरेंट्स एट होम सेलिब्रेट फेलियर as much as success, children will know it's not so bad to fail. Again, I'll give you a very personal example. My grandson has just won the Singapore Under-11 Squash Championship. Now, I want to talk about his journey, not because he's my grandson and not because he's won the squash tournament, but what I learned from his journey. बिल्कुल नॉर्मल, ऐसे ही बहुत शैतान बच्चा था, कुछ नहीं सुनता था, those kind of children. अब धीरे धीरे क्या हुआ, his father had very little time, क्योंकि ऑफिस में बहुत बिजी रहते थे, लेकिन जब भी वो फ्री होते थे तो वो उसको स्क्वॉश कोर्ट में ले जाकर और उसके साथ गेम खेलते थे। अब इस बच्चे ने सबकॉन्शियसली क्या देखा कि मेरे स्क्वॉश खेलने से मेरे फादर मुझे ज्यादा टाइम देते हैं। So somebody that you love and you respect, उसका जब आपको टाइम मिलने लगता है तो आप उसको टाइम लेने के लिए आप करते हो। तो he started playing squash, started showing interest in squash, ताकि मेरे फादर जो है मुझे थोड़ा अप्रिशिएट करें। उसका मेन मोटिव ये था कि टाइम दे, अप्रिशिएट करें। सो जैसे जैसे वो उसको ज्यादा टाइम देते गए उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया। अब धीरे धीरे उसको कॉम्पिटिशन्स में ले जाना शुरू किया। जब कॉम्पिटिशन में ले जाना शुरू किया तो उसको लगता था माय डैड बेस्ट, एंड डैड नेवर यूज्ड टू लेट हिम विन एज सच, बट किसी ना किसी तरह मेरे पीछे खड़े हैं, बचा ही लेंगे। तो लेकिन जब वो हारता था ही रियलाइज कि ऑन द कोर्ट उसके डैड कुछ नहीं कर सकते, उसको अपना ही करना है। थोड़ी हार के बाद वो जीतना शुरू किया। जब जीतना शुरू किया तो उसके जब अच्छे गेम्स आने लगे, कॉम्पिटिशन आने लगा, तो एक मैच मैं भी वहां थी और मैंने देखा कि हम सब देखने गए। अब जब हम सब देखने गए तो उसका ये था कि मैं तो ये जीतू ही जीतू, बिकॉज मैं शो ऑफ करूं कि मैं कितना अच्छा हूं। तो स्क्वॉश कोर्ट में जाकर उसने इतना मतलब शो ऑफ करने की कोशिश करी कि वो हार गया। और उसने इस मैच के लिए बहुत प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि नाना नानी भी देखने आ रहे थे, प्रैक्टिस खूब करी थी, लेकिन ऑन द कोर्ट वो इतना शो ऑफ कर रहा था कि वो हार गया ना। आते ही उसको अपनी शक्ल दिखानी मुश्किल हो गई कि मैं तो हार गया। सो दो वी ऑल ऑफ अस ट्राइड कि नो इट्स ओके, बट आकर हिज मदर टुक हिम टू अनदर रूम, और सिर्फ मदर और सन के बीच में बातें हुई, और उसके बाद वो आंसू पोंछता आया एंड इमीडिएटली पिक्ड अप हिज रैकेट एंड वेंट टू प्रैक्टिस फॉर द नेक्स्ट गेम। सो आई आस्क्ड माय डॉटर, आई सेड ये एकदम से चला गया, क्या हुआ? तो she says, I just told him that listen, अभी ये यहाँ तुमने ये किया, ये जो काम किया, but do you realize why you lost? So he told me that I lost because I was showing off too much. Now he analyzed his game. He analyzed his reasons of failure. So that is where, this talk that she had, she says, okay, you have lost this time, doesn't matter, but next game में ना, you show them कि ये तो one of those games था where you tried to show off. Otherwise, you're not bad at all. So if you win the next 2 games, they'll know you're not bad. उसके बाद वो लड़के ने दिन रात प्रैक्टिस करी, बहुत प्रैक्टिस करी. Finally, he won that game. But a precious lesson he learned कि किसी भी गेम में किसी भी लेवल पे आकर मैं वो स्लैक नहीं हो सकता, मैं उसे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता. So as a result, and also if you don't want your child to fail, the amount of effort that you have to put in. When I saw his father putting in that kind of effort, even if he came home at 10 o'clock at night tired, he would take him to the squash court and they would practice. Now, wo jo lagan hai. Now, when he won the championship, I wrote a post on Facebook also, and I wrote congratulations to him, not on his winning. I did not tell him, oh, you've done so well, you become number 1. I told him, I appreciate the fact that you have done justice to your father's effort. You have made the effort. If your father had put in all this effort, father ने कितना भी किया होता, अगर तुमने नहीं साथ दिया होता तो तुम हो ही नहीं सकते थे. तो आज मैं क्या अप्रिशिएट कर रही हूं कि आपने उतना ही साथ दिया अपने पेरेंट्स का और इतनी मेहनत करी जिसका ये रिजल्ट निकला.
So what the child has learnt is not about winning or losing. He has learnt a lesson that being dedicated is good. His winning is his dedication, not the accolade or trophy that he has got. So that is very important. Also, a very important thing is when a child comes home and fails and he starts blaming somebody. This is a very common thing I've seen in parents. उससे फर्स्ट रिएक्शन पेरेंट्स का क्या होता है, बच्चा आके बोलता है मुझे ना आज फर्स्ट प्राइज नहीं मिला, टीचर ने ना उसको दिया और उसको पार्शियलिटी करी, टीचर ना लव्स हिम और हर अ लॉट, मैंने इतना अच्छा बोला था. अभी मदर क्या सोचती है, मदर के सामने वो पोएम जो स्टोरी उसने कही थी वो बेस्ट है, बिकॉज मदर हैज ओनली हर्ड वन चाइल्ड. सो मदर थिंक्स इतना अच्छा बोलता है, क्योंकि मदर खुद उतनी अच्छी नहीं बोल पाती है जितना बच्चा बोल रहा है. सो शी थिंक्स कि ये तो वर्ल्ड का बेस्ट ओरेटर है और इसको मैम ने फर्स्ट नहीं दिया, जरूर ये जो बोल रहा है ठीक ही होगा. सो मदर कम्स टू स्कूल एंड स्टार्ट्स ऑफ कि प्लीज राना मैम आप देखिए ये जो बच्चा है ये बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहा है, और मदर के सामने आके जब रोया तो मेरा तो इतना दिल पिघला, क्योंकि ये इतना अच्छा बोलता है, मैं आपको बता रही हूँ बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन इसको फर्स्ट प्राइज नहीं मिला. तो हम उससे बोलते हैं पहले तो आप दूसरों का देखिए, हो सकता है कि दूसरों ने इससे भी अच्छा बोला हो. फिर आप क्या मांग रहे हैं, आप बोले कि चलो इसको फर्स्ट प्राइज नहीं तो सेकंड दे देना चाहिए, कुछ तो दे देना चाहिए था. अगेन यू आर वांटिंग द प्रेज दैट इज नॉट अर्न्ड. नाउ व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग फ्रॉम ऑल दिस? पहले उसको मालूम है that if I come failing like this, it can be blamed on somebody else. I am not responsible for my failures. Then उसको failure जो है वो end दिखने लगेगा और बोलेगा मैं तो participate ही नहीं करूंगा आगे से, क्योंकि टीचर जो है इतनी partial है, मेरे को तो फर्स्ट प्राइज आता ही नहीं है. ना पार्टिसिपेट ना करने से तो वो कभी भी जिंदगी में फर्स्ट नहीं आएगा. तो आपको उसको क्या सिखाना है कि आप चैलेंज लो. नाउ सेकंड वन मोर स्टोरी आई वांट टू टेल यू ऑफ अनदर फ्रेंड ऑफ माइन. उनके घर में उनका जो लड़का था वो मैथ्स में बहुत अच्छा था, ब्रिलियंट था. जब उनकी पोस्टिंग हुई कहीं और नए स्टेशन पे गए तो उस बच्चे ने क्लास में जाकर, तो जैसे वो गया एक मैथ्स टीचर थे, उन्होंने एक बहुत डिफिकल्ट सम दिया और उसने फटाफट 2 मिनट में सम सॉल्व करके और उनको दिखा दिया. जब दिखाया तो टीचर ने बिलीव ही नहीं किया कि बच्चा जो है अपने आप ऐसा कर सकता है. तो टीचर ने उसके कान पे, इट वाज वन ऑफ दोस गवर्नमेंट स्कूल जहां मारवाड़ सब पढ़ती है, सो टीचर ने उसके कान को इतना मरोड़ा और इतना नाखून उसका लगा कि उसमें से खून निकल रहा था. व्हेन ही केम होम, सो ही केम होम क्राइंग एंड ही सेज मम्मा आज मैंने ऐसे मैथ्स का किया और टीचर ने मुझे इतना करा कि आपने तो चीटिंग ही करी होगी, बुक खोली होगी, ये हो ही नहीं सकता कि आप ऐसा करो. नाउ टेल मी फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या होता? आप फटाफट भागे स्कूल जाते और बोलते इस टीचर ने इसको मारा. और क्यों मारा आप करवा के देख लो, आप अभी करता है आप करवा के देख लो और ये करेगा और इसको मैथ्स का आता है. So now when you take up this thing again with the teacher and with the child in tow, तो उस बच्चे का जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रस्ट फैक्टर टीचर के ऊपर खत्म है. टीचर को उसको एक टिपिकली बच्चे बोलते हैं आया ना मजा, ये करवा लिया ना, मतलब आई हैव डन हार्म टू यू. जब बच्चे के मन में टीचर के प्रति वो भावना होगी तो वो आगे उसका एक मेंटल ब्लॉक हो जाएगा, वो टीचर से कभी भी सीखेगा नहीं. सो ये सब ना करते हुए उस मदर ने क्या किया? उस मदर ने बोला कि लिसन ये तो वुंड ठीक हो जाएगा, इसको तो डिटॉल लगा देते हैं. नाउ you go every day, you do sums, sit in front of him and do sums, और इस चैलेंज से लेके करो कि वो टीचर एक दिन आपको आके बोले कि I was wrong. So she says over a period of 2 to 3 months, it's very difficult for a teacher to apologize. उसने मतलब then he realized कि actually this boy is brilliant in maths. The next PTM he specially called me and he said I am sorry. When he came first day, then I misjudged him. पर अब मुझे पता चल रहा है this boy is brilliant in maths. So this is parenting के दो sides. So she says कि वो छोटा wound तो heal हो गया, but the lesson I gave this child was a big lesson.
उसके बाद जब टीचर ने अपोलोजाइज किया, ही बिकेम द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ द टीचर। टीचर के मन में कुछ नहीं रहा, बच्चे के मन में कुछ नहीं रहा, बच्चे ने चैलेंज करके दिखाया, सो दैट वाज अनदर सक्सेस। So you see how many things we have changed with this particular behavior and how much we have, contributed to accepting failure. So failure as such is nothing bad. If you have to, do it, you can only ask the child, okay, today you've done this. Tell me next time आप क्या कर सकते हो कि आप फर्स्ट आ सकते हो। आप मुझे बताओ ये बोल के, और बोलो जो फर्स्ट आया था उसने क्या किया। नहीं मम्मा, मेरे से तो बिल्कुल नहीं था अच्छा। सिर्फ कुछ तो होगा। आप अब इतनी बार पार्टिसिपेट करो, हर एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो और सबको दिखा दो कि एक्चुअली कितनी देर तक रोकेंगे। सो कब तक रोकोगे, दैट इज द टैगलाइन सेकेंड वन। कब तक रोकोगे? इफ द चाइल्ड इज रियली अ सक्सेस, नोबडी विल स्टॉप हिम। Secondly, encourage the child to talk. कभी भी बच्चा मरोस आता है, talk. पर आप एज अ मदर रिसिपिएंट हैं, आप उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेंगे। आप उसकी बात सुनेंगे, उसको समझाएंगे, पर उस चीज में ऐसे साथ नहीं देंगे कि किसी को भी आप ब्लेम कर दीजिए। You have to teach the child to look inside and talk it over with you or father or anybody who is close to. Also analyze the reasons and improve bit by bit. Nothing is done, overall. So less than 1 minute left. So these are the few things that you can, do. And social pressure उसके ऊपर already बहुत है losing का. So don't add to it by giving him tanas and all, but don't just sort of lessen it and make it, talk to him. Just one-to-one talk to him. That is the best thing that you can do with a child who has come home failed.